हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अर्चना तिवारी के चैनल में आप सबका स्वागत है। और मदरहुड जर्नी एक बहुत टफ जर्नी है यार, बहुत टफ। मतलब मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे हार्ड वर्क जो है वो, क्योंकि मैंने एक जॉब भी की है, पैसे भी कमाए हैं, और तब भी मुझे वो लाइफ इससे थोड़ी बेटर लगती थी, इससे थोड़ा इजी लगता था। बट अब मुझे लग रहा है यार, एक मिनट आपको बाथरूम में जाना होता है ना, तो आपको सोचना पड़ता है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अभी तो खैर मैं अपने मायके में हूँ, और मैं अपने ससुराल से 25 दिसंबर को आ गई थी। और उसके बाद मेरा जो बेबी है वो 15 जनवरी को डिलीवरी हुई, मेरी नॉर्मल डिलीवरी। बट वो नॉर्मल कहने के लिए थी, बहुत ज़्यादा ही बता नहीं सकती कि क्या कंडीशंस थी हम दोनों की। मुझे कभी नेचुरल पेन्स नहीं होते। सबसे बड़ी बात कि मुझे नेचुरल पेन नहीं हुआ था, मुझे इंजेक्शंस के पेन थे, और वो इंजेक्शंस के पेन बहुत पेनफुल होते भाई। मैंने वो पेन बर्दाश्त किया। मुझे इंजेक्शंस जो थे वो लग गया था बाय 10:30 नाइट। और उसके बाद मुझे अभी देखिए, ये मुझे देख रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे डिलीवरी हुई थी मॉर्निंग में बाय 10:30 अराउंड, ठीक है। तो उतना टाइम मैंने बहुत मुश्किल से काटा था यार, बहुत अत्यधिक। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब उठा लो भगवान जी, नहीं जीना मुझे। मतलब कुछ भी कर लो, बस ये बेबी बाहर आ जाए सही सलामत। लेकिन जब एंड टाइम पे डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं हो पा रहा, कि नहीं है सिचुएशन नॉर्मल डिलीवरी की, अब सिजेरियन करना पड़ेगा। उस टाइम पे तो मेरी जो हालत थी कि मतलब मैंने इतने घंटे दर्द बर्दाश्त किया, और उसके बाद मुझे सिजेरियन कराना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। मैं इसके लिए रेडी नहीं थी, बिकॉज कि सबसे पहली बात कि मेरे पास एक और डॉटर थी बड़ी। ये देखिए, नेल्स मार दिए हैं इसने। और मेरी डॉटर है, तो उसको कौन देखता, उसको कौन करता। हालांकि यहाँ पे मैं मायके में हूँ तो बहुत इजीली सब कुछ, मैंने वैसे भी नहीं देखा डिलीवरी के बाद तो उसे। लेकिन फिर भी यार, आपकी अपनी बॉडी है, अगर किसी रीज़न से अगर कोई भी, मैंने जो सुनी है, मुझे नहीं पता कि वो क्या सही है क्या गलत है, वो कि भाई सी सेक्शन कितना टाइम लगता है रिकवरी के लिए, और नॉर्मल मेरा तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी में कितना टाइम लगता है रिकवरी के लिए। बट हाँ, इतना है कि भाई पेनफुल तो था, बर्दाश्त मैंने किया है तो मैं जानती हूँ पेनफुल था। और जिन लोगों को लगता है कि भाई सी सेक्शन इज़ वेरी टफ अकॉर्डिंग टू आपके नॉर्मल डिलीवरी, तो मुझे वो लोग गलत लग रहे हैं कि भाई आपको नहीं पता कि नॉर्मल डिलीवरी में जो दर्द सहना पड़ता है, वो लोग तो बेहोश हो जाते हैं। जो देखने वाले होते हैं उस पेन को अगर देख लें तो वो वैसे ही बेहोश हो जाते हैं। तो नहीं था, खैर जो भी था सब अच्छे से निपट पाया। मेरी मम्मी की बदौलत, थैंक्स टू माय मॉम एंड मेरी भाभी, जिनकी वजह से सब कुछ अच्छे से हो पाया। और अभी देखिए, ही इज़ वेरी फाइन। और अब मुझे जाना पड़ेगा घर, यानी मायके, ओह सॉरी ससुराल। अभी तो मैं मायके में ही हूँ, और इतने आराम से मैं मतलब फर्स्ट बेबी में जो मैंने सब कुछ झेला था ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था सेकंड बेबी के लिए, कि मैं प्लान ही नहीं करना चाह रही थी। बट मेरी मम्मी ने काफ़ी फोर्स किया कि भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ, इस बार मैं रहूँगी, मैं करूँगी। और भाई फर्स्ट टू एंड, मतलब शुरुआती दिनों से लेके आखिरी टाइम तक, और आज भी मम्मी हैं मेरे साथ। उन्होंने टोटली सब कुछ किया एज अ नानी। देखिए, वो एज अ नानी ही नहीं, उन्होंने एज अ दादी भी, दो मेरी भाभी हैं और भाभी के दो बच्चे हैं, उन्होंने एज अ दादी भी बहुत
बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया। तो काफ़ी सारी जगहों पे होता है कि भाई बेटियों को तो कर देते हैं, बट जो बहू होती है वो कहीं ना कहीं भटकती रहती है। तो खैर ये हैं हमारे लड्डू, जिनका आपने वेलकम भी देखा होगा मेरे, और नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पे, उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इनका वेलकम देखिए, बहुत अच्छे से मैनेज किया था सब कुछ। मेरी भाभी के 2 बच्चे और दोनों ही छोटे हैं, तो एक तो प्रॉपर मम्मी के साथ ही रहती है और एक मतलब रहता पूरे दिन मम्मी के साथ है, बट वो सोता है तब भाभी के पास चला जाता है। और इसके बावजूद दोनों लोगों ने, मेरी मम्मी ने, भाभी ने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया और मुझे काफ़ी, मैं अच्छे से जल्दी रिकवर भी हो पाई। मेरी मम्मी ने काफ़ी कुछ हाँ, मेरी मम्मी के पता है नस कट रही है कमर की, ठीक है, जिसकी वजह से उनके कमर में काफ़ी पेन रहता है। और अगर उन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया तो उनका जो है नस पैरालिसिस का भी डर है, पैरालिसिस का। तो डॉक्टर ने इस क्लियरली बोला हुआ है, लेकिन मेरी वजह से उनकी पूरी मेडिसिन छूट गई। उतने टाइम के लिए वो जा नहीं पाई डॉक्टर्स के पास, क्योंकि मेरे ही चक्कर लगते रह गए। और मैं ये नहीं कि मैंने पूरे टाइम यहाँ रह के कराया, मैंने पूरे 9 मंथ्स मैंने पूरे अप डाउन किए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ आती, डॉक्टर को दिखाती, फिर चली जाती, फिर यहाँ आती, टेस्ट कराती, फिर चली जाती, और ऐसे करके मैंने पूरे 9 महीने गुजारे। देखिए उनको भी पता नहीं क्या है।